3 से पहले आप बधाई के पात्र हैं। पहले रेड पर आई हैं जर्सी नंबर 10 में ऋतु शेरॉन। आते के साथ ही बोनस अटेम्प्ट किया है इन्होंने। कुश्ती के योद्धा कृष्ण पहलवान बनियापुर हिंद केसरी। What is important is the margin of victory Panipat has had in every game. They won their first game 40-14, दूसरा गेम 35-18, 45-22 और अभी ये फाइनल। They've had 3 very one-sided wins. So Panipat looks like a team coming in on a mission. पानीपत टीम से पहले ही रेड पे गई थी प्राची और एम्प्टी रेड करके वापस आई हैं। यहाँ चरखी दादरी टीम से जर्सी नंबर 8 में अंतिम आई है रेड पर। So I think this game I'm expecting a very close game and चरखी दादरी भी बहुत one-sided wins चाहिए। First game they won 45. That game was against Rewari if I'm not wrong and रेवाड़ी के बाद चरखी दादरी खेली है महेंद्रगढ़, वो भी उन लोग जीते हैं 29-7 and after they played Mahendragarh they played Sonipat which I would have thought would be a strong semi-final, but a one-sided game जीत गए 33-13 and as you can see very strong dash, lot of home support, lot of cheering for the Dadri girls. Panipat very quickly down to 5 players on the mat. अब प्रियंका जर्सी नंबर 11 पे रेड पर आई है और उनका एंकल होल्ड किया और इसी के साथ प्रियंका को रोक लिया गया जर्सी नंबर 3 में रेनू द्वारा। बहुत ही शानदार एंकल होल्ड और सपोर्ट उनको अच्छे टाइम पर मिला था। अगर सपोर्ट ना मिलता तो शायद वो एस्केप कर सकती थी। पर अगर आप देखोगे प्रियंका has had some very good performances in the junior nationals that happened in Rohtak. उसके बाद जो टूर्नामेंट आप देख रहे हो तो केरला कबड्डी लीग वहाँ पे भी अच्छी खेली थी सीजन 3 में। So Priyanka is someone we have seen performing across the country in different tournaments. So I'm expecting her to be a key player for Dadri. If अगर पानीपत प्रियंका को रोक सकती है तो they will have a very strong chance in this game. उसी तरफ अगर आप देखोगे तो पानीपत के कैप्टन and lead player Prachi will be important to figure out how this game goes. A little bit of a stoppage as officials are making sure that the setup is well done. We have to really thank our cameraman for focusing exclusively on the Panipat team. He's been supporting the Panipat team throughout the tournament. हमारे कैमरामैन को कुछ बताना पड़ेगा हमको कि सर आप दोनों टीम पे थोड़ा फोकस करिए, बट सजल जी हमारी बात नहीं मान रहे हैं और वो पानीपत के टीम पे ही फोकस्ड हैं। इट इज अ गुड मूव बिकॉज अभी आप देखोगे तो दादरी से रेड पे आ रही है अंतिम एंड पानीपत की डिफेंस रेडी थी, बट रेडी होना और डिलीवर करना दो अलग चीजें। Panipat put in a very weak tackle from Manu, very badly timed up, but now timing थोड़ा छूट गया। और यहाँ पे पूजा लेकर आ रही है पॉइंट्स। दोनों टीम में पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। रेडर्स डिफेंस को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। और यहाँ जर्सी नंबर 8 में अंतिम है रेड पर, अंतिम जो अभी लगातार पॉइंट लेकर आई थी इससे पहले भी, और यहाँ पे बहुत ही एडवांस टैकल करने गई थी जर्सी नंबर 19 में पानीपत से एकता, लेकिन नाकामयाब रही। इतना आगे जाके टैकल करना उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और वही जर्सी नंबर 5 में अब पूजा गई है रेड पर। I'm sorry, jersey number 9 में पूजा गई है। Aparna, Pooja is a key player for Panipat. We have seen through the tournament, and most importantly, Dadri has just managed to dash Pooja off the mat. ये आई थिंक मैच का एक अहम मोमेंट होगा। अगर पानीपत पूजा को रिवाइव नहीं कर पाती है तो दे विल वेरी क्विकली फॉल बिहाइंड। दे आर ऑलरेडी बिहाइंड बाय 2 पॉइंट्स और गर्ल्स गेम में देखो आप बोलो मत, टाइम थोड़ा कम रहता है तो they have very little time to come back. कैप्टन प्राची जा रही है रेड पे।
प्राची का मैं बता दूं, यहाँ पे एक प्राची और रेफरीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है। हर टॉस जब प्राची जीतती है वो टॉस से कॉइन लेकर भाग जाती है, एंड द रेफरीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू कैच इट, बट शी हैज मैनेज्ड। टुडे वाज द फर्स्ट टाइम they managed to pause, but out of goodwill, because she got the coin, they allowed it to happen. There are these small contests that happen Aparna tournament में, आप on the ground आओगे तो, and it's very exciting. अभी प्रियंका वापस आ गई है रेड पे, प्रदीप नरवाल वेरी स्ट्रॉन्ग लेफ्ट रेडर, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब इनके नाम है। और अब जो सीजन हमारा होगा उससे प्रियंका यहाँ पे एम्प्टी रेड करके गई हैं और वापस प्राची दोबारा से रेड पर जा रही हैं। तो ये मैंने आपको बताया अपर्णा, दादरी is showing experience. They are not giving Panipat the opportunity to easily revive Pooja, but as I say that an error coming in from the Dadri defense, not a good time. Prachi has done her job and Ritu Sangwan गलती कर बैठी, अभी बेंच पे है, अमित हुड्डा आप सभी एंड अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अंतिम फिर से रेड पर। संदीप नरवाल मंच पर आ जाए, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पे अंतिम को डैश लगाना चाहती थी एकता, लेकिन एकता नाकामयाब हुई और एक और बार एकता को मैच से बाहर जाना पड़ रहा है। एकता अभी मैच से आई and immediately she put in the dash. I think she should have been a little more patient. उस डैश पे थोड़ा टाइम था, टाइम लेकर अटैक कर सकती थी। एंड प्राची फिर से रेड पर, वेरी स्ट्रॉन्ग राइट रेडर, स्पीड यूज करती है, मूवमेंट, shuffles the defense, doesn't try to get. I think I should stop talking. Every time I'm talking well about a team, the player or the team is making an error. और एक बहुत ही शानदार एंगल होल्ड ऋतु शेरॉन द्वारा देखने को मिला यहाँ पे मेन रेडर प्राची पानीपत की, जिनको बाहर भेज दिया है ऋतु ने। और वहीं चरखी दादरी की टीम से अंतिम, जो कि लगातार रेड कर रही है, एक और बार रेड करने आई, आते ही बॉकलाइन क्रॉस किया, रेड को अपने वैलिड किया और एम्प्टी रेड करके वापस गई। देखो अभी इट इज अ टफ टाइम राइट, पानीपत का लीड रेडर और कैप्टन दोनों बेंच पे हैं। क्या वो लोना अवॉइड करके पूजा पर, क्योंकि अभी नेक्स्ट प्लेयर जो रिवाइव हो रहा है पूजा ही रिवाइव होगी, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट। अगर वो रिवाइव कर सकती है अपने लीड रेडर को, मनु, अगर मनु अपने लीड रेडर को रिवाइव कर सकती है जो मनु की वापस आई है, देन इट विल वर्क वेरी वेल। बट एम्प्टी रेड के साथ मनु वापस आ गई और अंतिम फिर से रेड पर। डिड यू रियलाइज अरविंद, यहाँ पे चरखी दादरी टीम से सिर्फ एक ही रेडर है जो बार बार रेड करने आ रही है, और इससे वो और इसी के साथ रेडर ने एक हैंड टच किया। जर्सी नंबर 6 में मनु को उन्होंने मैच से बाहर किया। मैं आपको ये बोल रही थी कि बार बार एक ही रेडर रेड करने आ रही है, यानी कि वो रेडर सेकंड हाफ तक थक जाएंगे। उनके पास दूसरा रेडर इस टाइम पे है भी या नहीं, वो भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। दादरी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेकंड रेडर इन प्रियंका, एंड प्रियंका कम रेड कर रही है इस मैच में। अंतिम को फर्स्ट हाफ में लीड रेडिंग का काम दिया है। इफ अंतिम परफॉर्म शी कीप्स गोइंग, अदरवाइज प्रियंका इज ऑलवेज अवेलेबल। अब देखो अगले रेड में मुझे लग रहा है प्रियंका ही आएगी, नहीं प्रियंका अंतिम दोनों नहीं आए और ऋतु शेरॉन आई है रेड पर। ऋतु शेरॉन, जिन्होंने अभी थोड़ी ही देर पहले एक बहुत ही शानदार एंकल होल्ड किया था और यहाँ सुपर टैकल सिचुएशन में आई है वो रेड करने, लेकिन खाली हाथ वापस। तो यही मैं बोलने वाला था अपर्णा, ये सेकंड रेड था, इनको थोड़ा ट्राई करना चाहिए था, बट अभी थर्ड रेड आ रहा है पानीपत का एंड रेनू रेड कर रही है। वो मेनली डिफेंसिव लीडर है, तो दिस इज अ ट्रिकी मोमेंट, यू नो। पानीपत को इस टाइम पे बचना जरूरी है। प्रियंका देखो लेफ्ट कवर पे परफेक्ट टाइमली डैश, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डैश ऑन द इंडिया कैप्टन। मुझे याद है अपर्णा, जब आप और अभिषेक गए थे प्रियंका जी को इंटरव्यू करने कोविड के दौरान, वो इतने फिटनेस कर रही थी, एंड यू नो शी इज हियर लीडिंग द टीम दादरी को। एंड पानीपत का डिफेंस इज कमिंग टू प्ले, वेरी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट। What a brilliant ankle hold and that support defense.
जर्सी नंबर 7 का शानदार एंकल होल्ड, नीरू वहां पे थी जिन्होंने ये शानदार एंकल होल्ड किया और उनको सपोर्ट मिला अंतिम का। एंड जैसे इसी के ही साथ जो 2 पॉइंट सुपर टैकल के उनको मिले हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए इस रेड पर। and that's an error from Pooja. She just came पूजा into एक the बार match फिर हेल्प आउट and looked like she is aware that she is the most important player, and you know these moments will define the match. जर्सी में खिलाड़ी अंतिम अंतिम फिर से आ गई है रेड पर। जिला चरखी दादरी जूनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर नेशनल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो खिलाड़ी है अंतिम 8 नंबर की जर्सी में। अंतिम एम्प्टी रेड करके जाती हुए वापस। महिला वर्ग की जो तृतीय स्थान पर टीम आई है हिसार और सोनीपत, मंच के नजदीक पानीपत से अंतिम रेड पर आ रही है। पहले हिसार की टीम आ जाए एंड उसी के साथ उनको ऋतु शेवरॉन इज ऑन रे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की अनदर सुपर टैकल सिचुएशन एंड अंतिम स्टेप आउट हो जाएगी। was a clean touch, very quick touch on मंच के Antim. नजदीक आ जाए Last girl standing. This is the last. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? महिला टीम सोनीपत, This is the last girl standing situation, Aparna, and we have a lot to worry. देखो पानीपत needs to make this. They're already trailing by 4. अभी all out हो जाएगी तो you know they will be back by a long distance. Bonus तो हो गया है, but प्रियंका जी ने बोनस के बाद रेडर को कैच कर दिया। और इसी के साथ पानीपत टीम इस मैच में पहली बार ऑल आउट हो चुकी है और चरखी दादरी टीम 7 पॉइंट की लीड पर है। मैच के पहले ही हाफ में पहला ऑल आउट हमें देखने को मिला, चरखी दादरी ने ये ऑल आउट किया और पानीपत को अब अपने टीम को एक साथ चलना पड़ेगा, डिफेंस को संभल के खेलना पड़ेगा और रेडिंग को भी थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा ताकि वो पॉइंट्स ले सके और अपने स्कोर डिफरेंस को कम कर सके। Very important that Pooja attacks and Pooja putting it in, getting the points just when it matters. Bonus +2, super 8. Very very good moment. यही मैं बोल रहा था Aparna. It was important for Pooja to stay. And पिछले जो लोना हुआ था उसमें आपको दिख गया था पूजा 2 बार आउट हुई, दोनों पर टीम उसके बाद रिवाइव कर ही नहीं पा रही थी पूजा को। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी की। दादरी वर्सेस पूजा एंड पानीपत वर्सेस अंतिम। हमारे ओलंपियन और इसी के साथ एक शानदार टैकल पानीपत द्वारा, पानीपत टीम जिन्होंने यहाँ पे एक अभी बहुत ही शानदार सुपर रेड किया और उसके बाद ये एक बहुत ही बेहतरीन टैकल देखने को मिला पानीपत टीम द्वारा। Very good comeback. They were trailing by 7 points and Panipat team अभी सिर्फ 3 points से trail कर रही है। This is going to be a close game, I think. Panipat giving it their all. They've taken a timeout. Coach actively involved. And उसी टाइम पे on the other side you have the Dadri team figuring out their plans. ये तो बहुत सिंपल प्लान है पर ना इस गेम में तो एक्चुअली पूजा जब रेड पे आ रही है उनको रोकना है, and how the team stops Pooja will probably define how they go through. Charkhi Dadri down to 4 girls. Oh, fantastic raid. She just gets that finger over. I think Dadri made one big mistake. Very good tackle by Priyanka, but the support defense did not take care of the dangling hand. वो एक जो हाथ था ना पड़ना वो साइड पे रह गया और वो बस क्रॉस कर गया और जैसे ही ऐसे वो डैंगलिंग हैंड क्रॉस कर जाता है टीम को बहुत बड़ा बेनिफिट। तो पानीपत टीम ने एक बोनस दे दिया है क्योंकि दादरी में अभी सिर्फ 2 प्लेयर है, दोनों रेडर हैं, प्रियंका और ऋतु। ये तो पूजा हैंडल कर सकती है। एंड एज आई स्पीक दूसरी सोनू गोसा की टीम है, तीसरे चौथे की जो अपर्णा मैं आपको बता दूं हमारे जो फैंस हैं उनको आपकी कमेंट्री पसंद आ ही नहीं रही है। They have requested us to stop commentary. Do you think we should? मेडल के द्वारा
they have requested us, but I don't think I am going to stop. विक्रम शर्मा जिन्होंने YouTube पे कमेंट किया है कि अपनी कमेंट्री बंद करो, तो मैं बाकी के सभी जो भी यहाँ पे मैच देख रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये कमेंट्री बंद कराना चाहते हैं? तीसरे चौथे स्थान के लिए शौकत विजेता की बनाई गई है। बिल्कुल आप ये ट्रॉफी भी लें अपनी। और मैं राजेश अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी डोली कला से अनुरोध करूंगा इस्माल जी की टीम को भी सर लेकर आए इसके तुरंत बाद। और मैं अनुरोध करूंगा ओलंपिया भैयापुर, हाँ जी अगली टीम के लिए सोनू सरपंच और कर्ण पहलवान पटुआपुर। की टीम आ जाए महिला वर्ग की हिसार जर्सी नंबर 8 में प्राची बड़े बोनस अटेम्प्ट किया, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हुआ पूरी तरीके से और उनको और मैं अनुरोध करूंगा खाली हाथ वापस आना पड़ा। और सभी उनके साथी कृष्ण पहलवान भैयापुर, साथ में सोनू सरपंच, कर्ण पहलवान पटुआपुर, उपाध्यक्ष सुश्री संगारिया। एक मेडल सेरेमनी ओलंपियन योगेश्वर दत्त और उनकी सारी टीम के हाथों से। अरे विक्रम, थैंक यू वेरी मच। हम कम कमेंट्री करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट आपको ग्राउंड का साउंड मिले। एंड हम बैकग्राउंड साउंड, जब भी ग्राउंड पे साउंड है हम रुक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। अपर्णा जी को तो कमेंट्री एक्सपर्ट है, तो अपर्णा जी तो अच्छी कमेंट। जैसे मैं बोलूँ हाफ टाइम हो गया है, बहुत टाइट गेम चल रहा है अपर्णा। 4 पॉइंट्स डिफरेंस, पानीपत लीडिंग। होम टीम को तो अभी काफी फाइट करना है और हम रुक जाएंगे। थोड़े हाईलाइट डाल देते हैं। जिला टीम की टीम से अनुरोध है वो मंच पर आ जाए। पुरुष वर्ग की जिला टीम और सम्मानित करेंगे हमारे मध्य में विराजमान बिल्कुल द्रोणाचार्य अवार्डी श्री बलवान सिंह जी डोडुआ, रामवीर जी खोकर द्रोणाचार्य अवार्डी और अर्जुन अवार्डी हसन कुमार जी। और अवार्ड के लिए नामित है सर बिल्कुल तीनों हमारे गुरु जी। मैं अनुरोध करूंगा जिला जीत की टीम को पदक आप भी कबड्डी खेलते हैं। अपर्णा, हमें ऑडियंस पोल करते हैं। हाफ टाइम हुआ है और स्कोर है 19-15। आप ऑडियंस में एक रिक्वेस्ट की जीतेगा कौन, पानीपत या चरखी दादरी? प्लीज वोट क्विकली ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट सेक्शन में। जिनके भी कमेंट स्ट्रांग है उनको हम लाइव भी ला सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। द्रोणाचार्य अवार्डी श्री जानकारी कराइए क्या स्कोर हुआ है। अर्जुन अवार्डी एवं द्रोणाचार्य अवार्ड से नामित श्री हसन कुमार जी। एंड हाफ टाइम के बाद फिर से पूजा आती है रेड पर। एंड द मेन इवेंट, पूजा ने 3 पॉइंट रेड लिया है डेफिनेटली। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी रहेंगे। स्कोर मैं जानना चाहता हूं मैदान नंबर 2 पर कोई भी ऑफिशियल वहां पे पूजा ने अभी 3 पॉइंट का रेड लिया है। जानकारी होनी चाहिए। चलो, थैंक यू म्यूजिक मास्टर अनिल सीआर। आप सबको लग रहा है कि पानीपत। अमित, आप सोल सपोर्टर हो दादरी के? हाँ जी, मैं अनुरोध करूंगा
आरएस खोकर जी द्रोणाचार्य हाँ भाई की सचिन, सलामी। पानीपत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। यस बब्बन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइव कमेंट्स। एंड जैसे किसी ने पूछा था मेंस मैच कब होगा, ये मैच खत्म होते ही तुरंत इसके बाद मेंस मैच होगा, अंतर्राष्ट्रीय सर्कल कबड्डी जो 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 आपको कबड्डी अड्डा पे लाइव टेलीकास्ट होगा। पानीपत के पास उनको सम्मानित किया जा रहा है। दादरी का मैच Pooja is on fire, of course. Pooja is on fire. She's been Yes. taking points continuously for her team. हाँ रमेश, ये मतलब ये हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे इस मैच के, जब अगर ये पूरा टूर्नामेंट हमने देख रहे थे कि जब पूजा फायर करती है, शी सीम्स क्वाइट अनस्टॉपेबल। इस टूर्नामेंट में अभी तक तो किसी ने उसको कंसिस्टेंटली स्टॉप किया ही नहीं है। सामने दादरी से अंतिम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस टूर्नामेंट में, बट जैसे मैं वो बोल रहा हूँ अंतिम रुक जाती है। ये ना मुझे लग रहा है कि कमेंटेटर्स कर्स तो मैं लेकर ही आता हूँ। K7 पे भी मैंने यही देखा था पढ़ना, मैं कोई टीम को सपोर्ट करता हूँ ना तो फटाफट वो टीम आउट हो जाती है। अच्छा, एक और ऑडियंस सवाल अपना, आप लोग क्या चाहते हो कि K7 विमेन स्टार्ट हो या नहीं है करें? कबड्डी कोच संदीप, आप भी आइए। निशाद और सुरेंद्र मलिक, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। मंच पर आ Thank you जाएं। so much, मीना रानी। आप अच्छा लगेगा कि आप सभी लाइव सेक्शन में जो चैट बॉक्स है वहाँ पे आकर बताएं कि आप K7 लड़कियों के लिए भी चाहते हैं, हो या ना हो। बिल्कुल, दोनों ऑफिशियल और कोच को सम्मानित किया जा रहा है। पुरुष वर्ग की दोनों टीमें मैदान पर आ जाइए। काफी समय से मैं आपको पुकार रहा हूँ, संदीप किरोड़ी और सुरेंद्र मुजाफर। फिर अगर मैच पर पहुंच आई किसी की भी कोई भी ऑब्जेक्शन हम नहीं मानेंगे। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं उसी बीच अंतिम ने जाके इकट्ठे 3 पॉइंट अपने नाम किए, यानी कि सुपर रेड अंतिम के द्वारा चरखी दादरी की टीम ने। बलवान सिंह जी, द्रोणाचार्य अवार्डी, असन कुमार जी, तीनों हमारे। चरखी दादरी अभी 20 पॉइंट के साथ है, पानीपत 19 पॉइंट के साथ 9 पॉइंट की लीड है अभी पानीपत के पास। विकास देखो, हमारे ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया से हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है और वो चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में कमेंट्री करें, तो हम इसीलिए हम कर रहे हैं कि पढ़ना हिंदी और मैं अंग्रेजी में कर रहा हूँ। सो वी आर वेरी हैप्पी टू डू बोथ लैंग्वेजेस। वी थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टेक कंटेंट टू द ऑडियंस इन द लैंग्वेज दे वांट। के सामने कोई खिलाड़ी भी नहीं रहेगा, कोई दर्शक भी नहीं रहेगा। साइज तेजा K7 इज अ नेशनल लेवल इवेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं, फैंटास्टिक रेड फ्रॉम अंतिम, मेकिंग अ कमबैक। अच्छा स्कोर कर रही है। नीरू ने बहुत ही शानदार डैश लगाया था, लेकिन अंतिम की जो एक्सेप्शनल स्किल्स हैं उनके द्वारा हमें देखने को मिला कि कैसे उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया और सेंटर लाइन क्रॉस करी। और इसी बीच यहाँ पे पूजा फिर से लगातार मल्टी पॉइंट रेड करते हुए यहाँ पे 2 पॉइंट निकाले और उन्होंने प्रियंका और जर्सी नंबर 5 में मनीषा दोनों को मैच से बाहर किया है इस रेड पे। बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी, सभी की सभी जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, कुमारी प्रियंका अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अनेकों बार जाकर के विदेशों की धरती पर भारत का डंका बजाने का काम किया। उसके अलावा दोनों टीमों में सभी खिलाड़ी। देखो अपर्णा, यही है चांस। अभी अगर दादरी ने मेहनत नहीं किया और लोना नहीं डाला पानीपत पे तो ये गेम खत्म है, हाथ से निकल जाएगी गेम। दोनों टीमों से मेरा एक बार फिर निवेदन है, आप जल्दी मैदान पर आ जाइए। मैं अनुरोध कुमार सरविंदर नवासी, भूपेंद्र मोहन जी, आप आइए और जी और दीपक निवास अर्जुन अवार्डी ऑडियंस को कि इस गेम में पूजा ऑलरेडी 17 पॉइंट डाल खिलाड़ियों चुकी को है सम्मान दिया जाता है। पानीपत से, और चरखी दादरी से अंतिम 9 पॉइंट ले चुकी है। गेम का डिफरेंस यही था जो हम बोल रहे थे गेम के स्टार्टिंग से, अगर पूजा को दादरी की टीम रोक लेगी तब ये गेम बहुत क्लोज हो सकता था, बट पूजा अकेला
12 रेड में 17 पॉइंट ले चुकी है। इतना वरना अगर इतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस एक प्लेयर डालता है, जैसे मैं बोलूं पूजा और पॉइंट लेके जा रही है, दिस आई थिंक ये गेम तो पूजा अकेला डोमिनेट कर रही है। देखिए अरविंद, अगर आप स्टैट्स देखें तो हमें ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि चरखी दादरी का जो डिफेंस है वो काफी कमजोर पड़ा हुआ है इस समय पे पूजा के सामने। देखो एक और डैश आते हुए हमारे सीनियर साहब पानीपत की टीम से, एंड अब जब बाढ़ टूट गया तब तो में आए हैं, फ्लड ही फ्लड चल रहा है। जिनके कदमों के द्वारा इस प्रतियोगिता का पूजा शुभारंभ एकमात्र रेडर आज इस वो समापन पानीपत समारोह पर में, अगर हमारे बीच अगर आए आप हैं। देखो जब पहला बहुत लोना ही लगा था उस टाइम पे पूजा को स्वागत। दादरी की टीम ने बेंच पे बिठा दिया। जैसे उन्होंने पूजा को बेंच पे बिठा दिया, वो फिर लोना की तरफ जा पा रहे थे। उस लोना के बाद रिवाइव जब पूरे 7 प्लेयर मैच पे आए, उसके बाद तो पूजा बेंच पे गई ही नहीं है। पुरुष तो वर्ग उनका की देखो कबड्डी में 19 पॉइंट हो चुके हैं पूजा के अकेले। 1 मिनट के अंदर मैदान पर आ जाए। श्री अमित मान जी सीपीएम और इसी के साथ पूजा एक और बार रेड पर। सुपर टैकल सिचुएशन है, एक तरफ पूजा है और दूसरी तरफ है प्रियंका। दोनों हमारे बीच में बिल्कुल मंच पर विराजमान और है। इसी के साथ पूजा ने एक बहुत ही शानदार हैंड टच लगाया प्रियंका पे। प्रियंका जो कि इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, उनको एक झटके में बाहर भेजा। जर्सी नंबर 10 में चरखी दादरी से होने के बाद ऋतु शरण। मैच को रोक लें, क्योंकि हमारे जी हाँ, मीना रानी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूजा जूनियर में भी खेली थी पानीपत टीम से, और वहां पे भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थी पानीपत टीम के लिए, जिन्होंने वहां पे भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था। हमारी जो अभी मैं अनाउंस कर चुका हूं, हमारे सीपीएम साहब अमित मान जी और उनके अन्नी भार, थैंक यू वेरी मच। हम स्टॉप करने को तैयार थे बट आप लेट आ गए। हमने एक वोट किया था और उसमें हमको 50-50 मिला। यहाँ पे 50% लोग बोल रहे थे हमको चालू करें और 50% लोग बोल रहे थे कि स्टॉप करें। अब हम क्या करें? Players का लाइनअप हो रहा है। We have some very eminent guests coming by to see the game. कुलदीप दलाल जी, महासचिव अमेचोर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, और सभी With the पदाधिकारी support system, जो सपोर्ट सिस्टम है हरियाणा में कबड्डी के लिए, उस सपोर्ट सिस्टम को आगे ले जाने के लिए अपना गेस्ट को बुलाना जरूरी है। उनको प्लेयर से मिलाना, उनको प्लेयर्स का मोटिवेशन बढ़ाना, ये मौका हमको देना चाहिए। एंड इसी तरीके में आज आप देखे थे सुबह इंडियन वॉलीबॉल टीम के एक्स कैप्टन, पूर्व कैप्टन, कप्तान आए हुए थे यहाँ पे। अभी अर्जुना अवार्डी और इंडियन कबड्डी मेंस कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुड्डा जी भी यहाँ पर है। ये सब जो अपॉर्चुनिटीज हैं प्लेयर्स को, ये उनको भी पसंद आएगा। स्टेट का जो टूर्नामेंट है उसमें भी अगर आप नेशनल लेवल के टॉप प्लेयर्स को ला रहे हो, दे वुड ऑल लव दिस। जोरदार तालियों से स्वागत। सितु धुल बॉयज का मैच होगा गर्ल्स के मैच के बाद। प्रतियोगिता हुई अमित मान जी सीपीएम दादरी, दादरी जिले की बात है, हरियाणा प्रदेश की बात है। सभी पदाधिकारी हैं, दोनों टीमों से परिचय ले रहे हैं।
एंड वी आर बैक। अपर्णा, पूजा वापस, और कौन? पूजा ही रेड पर आएगी। दो डिफेंडर मैट पे। भाई पानीपत जिले की टीम के लिए साथी ने 1500 रुपए की धनराशि राजीव कुमार जी गांव सेविका है जज्जर से गेटमैन और पूजा एक और पॉइंट लेके वापस। करें विजेता टीम पानीपत के लिए ये 1500 रुपए की धनराशि मंच से भेजी है। जब भी मैच समाप्त हो पानीपत की टीम यहाँ से ये धनराशि लेकर जाए। पप्पू पगड़ी वाला आप मंच पर ही रहे। हमारे अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं और पलवल टीम जल्दी मैदान पर, और ये पलवल की टीम भी मैदान पर पहुंच चुकी है। मंच के सामने दर्शक, यहाँ कोई नहीं रहेगा। आप दर्शक दीर्घा में चले जाएं, यहाँ पर फिर हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, मंच के सामने कोई नहीं रहेगा। व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। इसी के साथ चरखी दादरी टीम एक और बार इस मैच में हो चुकी है ऑल आउट। आपको समझिए लगातार 2 दिन से प्रतियोगिता अंतिम फिर से रेड पर चरखी दादरी की टीम से ऑल आउट के बाद इस समय पे स्कोर का डिफरेंस 12 पॉइंट की लीड है पानीपत के पास। फाइनल मैच है, आप व्यवस्था बनाए रखें। और फिर हमारे जिला चरखी दादरी के प्रधान श्री राजेश फोगाट जी याद कर रहे हैं, मंच पर आप आ जाएं। आप दिखाई नहीं दे रहे, बहुत जरूरी कार्य है। बिल्कुल अंतिम एक और बार रेड पर क्विकली 1 पॉइंट लेकर वापस जाते हुए जर्सी नंबर 19 में एकता को मैच से बाहर किया। दोनों टीमों को लाइन अप करेंगे, फाइनल मुकाबला है। जर्सी नंबर 8 में प्राची रेड पर। एक बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों में प्रो कबड्डी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और यहाँ पे बहुत ही एडवांस टैकल किया गया, आमने सामने का लेकिन प्राची यहाँ पे भाई ये हमारे 2 पॉइंट लेकर वापस गई। और साथ में रहेंगे हमारे सीटीएम माननीय श्री अमित मान जी। वो योगेश्वर दत्त ओलंपियन हिंदुस्तान की शान पहचान, जिन्होंने विदेशों में हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया, सर आपके हाथों से सम्मानित किया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा किशन पहलवान बैयापुर हिंद केसरी हैं कुश्ती के, सोनू सरपंच गांधरा जिनके नाम अपना रिकॉर्ड है, चौगामा के प्रधान हैं, वो भी कर्ण पहलवान पटुआपुर उपाध्यक्ष कुश्ती संघ हरियाणा, बिल्कुल सम्मानित किया जा रहा है। हिंदुस्तान की शान पहचान ओलंपियन योगेश्वर दत्त, जिनका हमेशा से कॉमनवेल्थ की बात है, एशियाड की बात है, हमेशा गोल्ड मेडल रहे दर्शक साथी, ओलंपियन हैं हिंदुस्तान के। और अब मैं अनुरोध करूंगा कृष्ण पहलवान बैयापुर हिंद केसरी हैं, आइए साहब जी, आपने भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी कुश्ती खेली है। कृष्ण पहलवान बैयापुर जिला सोनीपत हिंद केसरी हैं, बिल्कुल उनको सम्मानित किया जा रहा है हमारे दोनों मुख्य अतिथियों के द्वारा। अब मैं अनुरोध करूंगा सोनू सरपंच गांधरा, ये हिंदुस्तान का हरियाणा प्रदेश का दर्शक साथियों, वो एक से छोटी उम्र बेशक है, इस बेटे की नाम रिकॉर्ड है, लगातार 4 इन्होंने अपने गांव में जो बहुत बड़े सर्कल कबड्डी करवाई। सोनू सरपंच गांधरा चौगामा के प्रधान हैं, बहुत कम उम्र के सरपंच हैं हमारे रोहतक के। और मैं अनुरोध करूंगा कर्ण पहलवान पटुआपुर उपाध्यक्ष कुश्ती संघ हरियाणा, ये भी प्रतिवर्ष अपने दादा स्वर्गीय चौधरी रतिराम के नाम से बहुत बड़ी चैंपियनशिप करवाने का काम करते हैं। मैं
सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और दोनों टीमें, सोनीपत और पानीपत की टीमें अपनी बुद्ध, और मैं अनुरोध करूंगा दीपक निवास हुडा, अर्जुन वार्डी, हिंदुस्तान कबड्डी के महान योद्धा जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया, क्योंकि 2 ही वर्ल्ड कप हुए हैं, 2 के 2 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के नाम है। यह अपने आप में यह श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री जनार्दन जी गहलोत, बिल्कुल हमारे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उपाध्यक्ष रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के हमारे उपाध्यक्ष CDM माननीय श्री अमित। महिला वर्ग का मैच भी समाप्त हो चुका है।